अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं हूं माही, आप लोग देख रहे हैं माही की दुनिया। लेकर आ गई हूं डे 4 का रिव्यू। जी हाँ, सारे पॉइंट जो है नोट आउट कर लिए हैं और उनको लेकर मैं हो गई हूं आप लोग के आगे पेश। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 4 के रिव्यू की। डे 4 का रिव्यू जो है उसी टॉर्चर अलार्म के साथ जो है स्टार्ट होता है। वही अलार्म जो इतना इरिटेट करता है कि मैं कल भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ और आज भी कर रही हूँ। आई होप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बिग बॉस को रियलाइज़ हो और वो इस अलार्म को करें चेंज, बट ऐसा होगा तो नहीं। लगता तो है कि यही हमें सुनना पड़ेगा थ्रू आउट। और अब जो है बात करते हैं, सब कुछ सुबह ठीक रहा, ब्रेकफास्ट का ये वो, बस छोटा छोटा इशू ये रहा कि प्रियंका को प्रॉब्लम हो रही थी कि जो 3 लड़कियां काम कर रही हैं वो बेचारी हैं, मैं उनकी हेल्प करूं, वो ज़बरदस्ती उसमें घुस रही थी। तो उस चीज़ का एक्शन ने बिग बॉस ने लिया, उसके बारे में मैं करती हूँ बाद में बात। तो सुबह उठते जो है नाश्ते को भी लेके प्रियंका ने कहा कि अरे बहन, इतना तो सबका मत देख, बस तो अपनी मर्ज़ी से बना, ये कर वो कर, ये सब वो करती हुई नज़र आई है। लेकिन ये कि ईजिली जो है सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, कुछ ज़्यादा इशूज़ नहीं क्रिएट हुआ। उसके बाद मैंने बात की थी मान्या की कि मुझे इस सीज़न की जो है बड़ी स्वीट और हम्बल लड़की लगी है, तो मैं थी गलत। जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गलत थी, क्योंकि मान्या इतनी नेगेटिव जो है नज़र आ रही है इस टाइम। बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं वो। और मैं हैरान हूँ कि मतलब स्टेज पे सलमान के सामने और घर के अंदर मान्या बहुत डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि 2 अलग लोग हैं, इस कदर डिफरेंस है वो। एक तो उसके अंदर एक ये इस चीज़ का एटीट्यूड है कि मैं मिस इंडिया की रनर अप रही हूँ। मुझे आप समझ नहीं आती, आप लोग शायद बेहतर समझेंगे कि रनर अप में और विनर में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें जो है विनर वाला एटीट्यूड है, बल्कि उससे भी ऊपर वाला एटीट्यूड है। और हालांकि मिस इंडिया जो विनर रह चुकी है वो है हमारी कैप्टन निम्रत कौर, बट एक दफ़ा उनके मुंह से ये बात हमने नहीं सुनी है कि मैं मिस इंडिया रह चुकी हूँ, या मैं विनर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ। कभी भी नहीं सुनी। और ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान्या को लगता है कि सुंबल को है उनसे पर्सनल इश्यूज़। और मुझे ये नहीं समझ आती, घर में आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो किसी को क्या ही पर्सनल इशू होंगे एक दूसरे से। खैर, उसको लगता है तो अब उसको क्या कह सकते हैं। सेकंड, उसको लगता है कि सुंबल उसके लेवल की नहीं है और सीरियल करना बहुत इजी है, जबकि मिस इंडिया करना बहुत मेहनत का काम है। तो सुंबल को उसके लेवल तक आना पड़ेगा, फिर अपना और उसका कंपैरिजन करे। तो इस तरह की कुछ फजूल और नेगेटिव बातें जो है मान्या के मुंह से हमने सुनी है। उसकी रीज़न ये है कि जब नॉमिनेशन का टास्क हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि सुंबल ने जो है वोट किया था मान्या को। हालांकि मान्या नॉमिनेट नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ 1 वोट उसको मिला था, बट मान्या का उस दिन से लेके जो है इतना एटीट्यूड सुंबल की तरफ है और इतनी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में इसका मतलब घर वाले इनको नॉमिनेट ही ना करें। तो अगर आप गेम में आ जाओ ये सब तो होगा, लेकिन बस वो अपना ही कुछ अलग ही एजेंडा लेके चल रही हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं कि प्रियंका को मदद करना पड़ा भारी। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि वो हर किसी की मदद कर रही हैं और बिग बॉस को भी ये चीज़ जो है पसंद नहीं आ रही। तो बिग बॉस ने बुलाया कैप्टन को अंदर और उनको बोला कि अगर प्रियंका को इतना शौक है काम करने का और उनको इतना ही तरस आ रहा है, तो हम एक लड़की को करेंगे पनिश से फ्री और उसकी जगह प्रियंका को देंगे पनिशमेंट। जी हाँ, तो बिग बॉस ने इस चीज़ का एक्शन लिया और बहुत अच्छा एक्शन लिया। तो बिग बॉस ने कैप्टन को इख्तियार दिया कि तीनों लड़कियों में से वो किसको जो है फ्री करेंगे और उनकी जगह किसको रखेंगी, प्रियंका को। तो कैप्टन ने कहा कि प्रियंका को ज़्यादा इशू हो रहा है कि मान्या का काम करिए, तो मैं मान्या को फ्री करके उन्हीं को रखती हूँ। तो ये डिसीजन मुझे कैप्टन का और बिग बॉस का बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थम्स अप। फाइनली अब प्रियंका का दिमाग शायद थोड़ा सा खुल जाए। तो अब बात करेंगे पनिशमेंट जो है, 3 लड़कियाँ पहले थी, सौंदर्या, टीना और मान्या, और अब जो है वो हैं प्रियंका, टीना और सौंदर्या। तो ये 3 लड़कियों को अभी तक पनिशमेंट मिली है जो पूरे घर का काम कर रही हैं। इसके बाद अगली बात करेंगे हम टास्क की। तो बिग बॉस ने दिया साजिद को टास्क कि वो घर वालों पर करेंगे कॉमेडी एक्ट करना था साजिद ने, और 2 घंटे में उन्होंने प्रिपेयर करना था, सब घर वालों के बारे में लिखना था और वो जो इस घर में हुआ सिर्फ उसी चीज़ को लेकर लिखना था। तो उसके लिए जो है थम्स अप, साजिद ने बहुत अच्छा काम किया, वाकई जेन्युइन। वो कहते हैं ना, टैलेंट जो है वो कभी इंसान के अंदर ना ख़त्म होता है ना छुपता है, नज़र आ जाता है। साजिद का टैलेंट देखने को मिला, 2 घंटे में उस बंदे ने कमाल कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक अच्छा माहौल घर का बना, हंसी मजाक हुआ और सब ने इन्जॉय किया सिवाय 2 लोगों के। उनकी मैं आपको आगे चल के बात करती हूँ कि 2 लोग वो कौन हैं। जब ये टास्क साजिद को मिला 2 घंटे बाद, जब परफॉर्मेंस साजिद ने दी, तो सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए। बिग बॉस ने ये कहा था कि अगर ये टास्क कामयाब रहा तो आपको इस चीज़ का जो है एक फल मिलेगा, एक अच्छा फल मिलेगा।
खैर मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट कैप्टन जो है साजिद बने, बट ऐसा कुछ नहीं था। फल क्या मिलेगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर साजिद ने जब किया तो सब खुश हुए। फिर जब ये फिनिश हुआ तो बिग बॉस ने पूरे घर वालों को बोला कि 2 बोर्ड पड़े, एक थम्स अप के, एक थम्स डाउन के। तो आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसा लगा साजिद का, आप सब ने बताना है। सब ने थम्स अप का वोट दिया सिवाय 2 लोगों के। जी हाँ, शालीन और प्रियंका ने दिया थम्स डाउन। और शालीन पता नहीं कि कुछ अलग ही बज रहे हैं, कुछ अलग ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि नॉमिनेट भी उन्होंने किया था साजिद को, और उसके बाद थम्स डाउन भी दिया, जो कि दावा करते हैं कि वो फ़रा के दूसरे भाई हैं, फ़रा के छोटे भाई हैं। तो जब आप बाहर से इतने अच्छे फ्रेंड्स हो, एक तरह से आप लोग का फैमिली रिलेशन है, तो अंदर आके आप किस चीज़ की एक कहते हैं ना किड़ निकाल रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा। जिस पर साजिद ने उसको पूछा भी है कि भाई अब मेरे जो है ना भरोसा तेरे से उठ गया है, जो तूने 2 हरकतें की हैं, तो अब तुम्हें भरोसा मेरा जीतना पड़ेगा। खैर आगे बात करते हैं कि साजिद को क्या फल मिला अच्छे परफॉर्मेंस का। मुझे लगता है फल से ज़्यादा जो सज़ा थी। बिग बॉस ने एक और रूल चेंज किया, राशन जो है वो कंबाइन नहीं अब आएगा, सब रूम में अलग अलग होंगे राशन। जी हाँ, रूम में जितने मेंबर हैं वो अपने हिस्से का अलग राशन रखेंगे। एक रैक दे दिया एक रूम में, तो वो अपने हिस्से का अलग राशन रखेंगे और उस हिसाब से वो हफ्ते के जो है राशन चलाएंगे। तो वो जो है ज़िम्मेदारी थी साजिद की कि वो किस तरह डिवाइड करते हैं राशन को, जो बेचारे के ऊपर पड़ी भारी। आपको पता है कि बिग बॉस में ये सब काम करना कितना टफ़ है। उसके अलावा जो है शालीन को है मेडिकल इश्यूज़, ये बात आई सामने। शालीन ने कहा कि उनको कुछ मेडिकल इशू है जिसकी वजह से उनको 200 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है, और उसके लिए उनको जो है 2 चिकन की ज़रूरत है। बिग बॉस ने 3.5 किलो चिकन भेजा, जो शालीन ने सारा उठाया और बोला कि मेरे लिए आया है। और इस बात पे बिग बॉस ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और शालीन को कन्फेशन रूम में बुलाया, साथ गौतम और सरजीता को भी बुलाया, क्योंकि वो जो है चिकन मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो बिग बॉस ने तीनों को बुलाया और करेक्ट किया कि ये इसमें अगर मेन्यू चेंज हुआ है तो सब घर वालों के लिए हुआ। बेशक हुआ शालीन की वजह से या शालीन की वजह से चिकन आता है, बट पूरे घर वालों को मिलेगा। तो शालीन ने जो है गलत बात की है कि सिर्फ उनके लिए आया या सिर्फ उनको प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पनीर में भी है और बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन है, आप वो भी ले सकते हो। तो वहाँ पे पड़े शालीन झूठे। उसके बाद अगली बात करते हैं जी मान्या। मान्या बहुत नेगेटिव जा रही है, बहुत नेगेटिव जा रही हैं। मान्या को जो है सुंबल से हो रहे हैं बार बार इश्यूज़, और वो कह रही हैं कि ये झुंड में खेल रही है और ये हर वक्त बॉयज़ का सहारा लेती है, लड़कों के साथ मिलके खेल रही है। और इवन के मान्या ने यहाँ तक बोल दिया कि सुंबल जो है शालीन के साथ बनाना चाहती है सिडनाज वाली जोड़ी। जी हाँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है मान्या ने कि इसको जो है सिद्धार्थ और शहनाज वाला जो है बिग बॉस खेलना है, बट ये नहीं जानती कि उनका जो है प्योर था रिलेशन और ये गेम है, ये सिर्फ गेम के लिए करिए जो लोगों को नज़र आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था। अभी आए हुए जो है आपको 2-3 दिन ही हुए हैं, तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हो। और अगली बात जो है, अगला पॉइंट जो है वो मैंने आपको जो है बता दिया कि राशन का, हाँ राशन डिवाइड का, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उससे आगे चलते हैं जी MC स्टेन के बारे में। MC स्टेन और अंकित का हुआ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट। अंकित ने MC स्टेन को कहा कि तुम ना राशन मेरे साथ उठा के जो है ना सबके रूम में पहुंचाओ। तो उसने कहा मैं यहाँ पे मजदूरी करने तो नहीं आया हूँ, सब अपना अपना उठाएं और ले जाएं। तो इस बात को लेकर उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसपे प्रियंका ने जो है अंकित की ली साइड। ज़ाहिर है वो बाहर से इकट्ठे आए हैं और फ्रेंड भी हैं, तो प्रियंका ने उसकी साइड ली, लेकिन एंड में जो है सब कुछ हो गया सॉर्ट आउट। उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी को लेकर हुई शिव और सौंदर्या की लड़ाई। ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई उनकी, अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसको सौंदर्या भी काफ़ी इमोशनल होगी लेके और शिव भी काफ़ी इमोशनल हुए। जी हाँ, शिव को रोते हुए देखा मैंने क्या, हम सब ने। और इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर रो रहे हो। अभी तो टास्क नहीं शुरू हुआ, अभी तो इतने इतने हैवी टास्क आने हैं कि आप लोग फिर अभी से रो रहे हो तो तब क्या करोगे, चीखें मारोगे, चीखें निकल जानी आप लोगों की। इतने भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगर बिग बॉस में आ रहे हो तो थोड़ा सा तो अपने में अंदर वो चीज़ दिखाओ कि हाँ हम कुछ हैं। खैर लेकिन बाद में शिव बेचारे ने जो है सबके कहने पे सौंदर्या से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, उसके पाँव भी पकड़े, बट सौंदर्या ने जो है उसकी अपोलोजाइज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये सबके कहने पे माफ़ी मांग रहे हैं, बट ये खुद रियलाइज़ नहीं कर रहा कि इसने गलत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाकर शिव और सौंदर्या की फिर, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स थे, तो मैं भी आगे जाके फिर जो है ये एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा मुझे देखने में लग रहा है।
हाँ जी, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट ये है कि प्रियंका और मान्या को लगता है कि शिव कर रहा है साजिद की ग़ुलामी। जी हाँ, रात को ये खुसर फुसर करती हुई सुनाई दी हैं कि शिव रिस्पेक्ट से ज़्यादा ग़ुलामी करता हुआ नज़र आ रहा है, और जब देखें वो साजिद के आगे पीछे ही घूमता है। और हमने शिव को बोला है कि अपनी गेम खेलो और इस चीज़ में मत फंसे रहो कि हर वक्त साजिद के पीछे पीछे। मतलब मान्या को लिटरली साजिद से भी इश्यूज़ होने लग गए हैं। मैंने कई बार उनको बोलते हुए सुना साजिद के बारे में कि साजिद ऐसे हैं, साजिद वैसे हैं। और जब ये टास्क साजिद को दिया था कॉमेडी करनी, उसमें साजिद ने एक छोटे से इशू जो था, जो डे 3 को हुआ था मान्या और टीना के बीच में जो फाइट हुई थी, वो स्टेन करने वाला जो मैंने आपको बताया था बर्तन धोने के बाद, उसको लेके कॉमेडी की, तो उस पर भी वो बहुत रूड होती हुई नज़र आई कि साजिद को टीना को यहाँ चढ़ाना है तो मैं भी यहाँ नहीं हूँ, और मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। हालांकि इस टाइम देखा जाए तो इस घर में लेजेंड या सीनियर जो है वो साजिद खान है और सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक दो हैं जिनको इशू हैं। और आज आपको मैं सबसे मज़े की बात बताती हूँ। रिव्यू हो गया हमारा ख़त्म। एक बंदे का जिक्र नहीं आया अगर आपने नोट किया, और वो है अर्चना। जी हाँ, अर्चना जो है वो बहुत हमें आज हम्बल ही नज़र आई है, क्यूट ही नज़र आई है। स्पेशली आज मुझे वो, आप लोगों को हैरत होगी मेरे मुंह से सुनते, बट वो आज बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि आज उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और वो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। तो अर्चना ने आज ऐसा कोई हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से वो रही हैं। तो आज उनकी जगह जो है, उनकी सीट जो है वो मान्या ने संभाली हुई थी और मान्या बहुत नेगेटिव नज़र आ रही थी। अगर आगे भी वो ऐसी रहीं तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। घर वाले उनके काफ़ी ख़िलाफ़ हो रहे हैं और मज़ीद हो जाएंगे अगर उन्होंने अपने आप को चेंज ना किया। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, और मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, बताएं कि मेरा रिव्यू आप लोग को कैसा लग रहा है। कल मिलूँगी आपको एक नए रिव्यू के साथ, डे 5 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।